Good morning, students. This session is for class 8. Student, we are studying chapter 7. Okay. So, student, I hope you remember the chapter that is conservation of plant and animals. Okay. In last sessions, we have completed about the different topics like you can see deforestation, like consequences of deforestation. After that, we have completed the topic like conservation of forest and wildlife. So let's revise this topic again, conservation of forest and wildlife, and uh, we will take a quick revision, and after that we will discuss about the further topic that is you can see on this your screen, that is biosphere reserve, and we will study about different national park and wildlife sanctuary biosphere reserve. So let's see. Student, conservation of plant and animals. Okay, so we are going to start with this topic. Having become aware of effect of deforestation, Paheli, a student, and Bujo, another student, are worried. ये लोग वरीड हैं क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि डिफॉरेस्टेशन से हमें कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट होने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेसर अहमद जो हैं ये इनको बताते हैं कि हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड. ये इनको हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग इनको कैसे सेव कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली एंड बुजो एंड देयर क्लासमेट्स. तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया विजिट, हम ये लोग देखने जा रहे हैं क्या, बायोस्फीयर रिजर्व देखने जा रहे हैं. अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है पहले वो जान लेते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन विच सपोर्ट लाइफ. तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे अर्थ के पार्ट होते हैं जहाँ पे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ आर बायोडाइवर्सिटी. यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ मिलती हैं. ठीक है, जिसको बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप के जो आपके प्लांट मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स. ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी जितनी भी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है. रिफर टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विथ इन्वायरमेंट. और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये सभी जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे के साथ और इन्वायरमेंट के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोस्फीयर जो है वो एक ऐसा प्लेस है अर्थ पे जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रहते हैं विथ उनकी सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे वाटर, ऑक्सीजन, और यू कैन से खाने के लिए ग्रीन ग्रास एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं. और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है वो देखने को मिलता है. और साथ ही साथ हमको ये भी देखने को मिलता है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिलेट है, कैसे एक दूसरे पे सभी रिलेटेड है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने कौन सा प्लेस सेलेक्ट किया है जाने के लिए. तो यहाँ आप देख सकते हैं ही सेलेक्ट्स अ प्लेस नेम पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, पाँचमारी. तो यहाँ पे इन्होंने पाँचमारी बायोस्फीयर रिजर्व सेलेक्ट किया है. यहीं पे ये लोग जाएंगे घूमने और चीज़ों को देखेंगे. तो अब यहाँ पे ये जिन चीज़ों को देखेंगे वो हमें बताएंगे, हमें समझाने के लिए वो चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा. तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालय पिक्स एंड दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट. तो यहाँ पे हमको जो भी प्लांट और एनिमल मिलने वाले हैं वो और कहाँ पे मिलते हैं, तो वो यहाँ पे मिलते हैं अपर हिमालय पिक्स एंड लोअर वेस्टर्न घाट में जो मिलते हैं वो सभी एनिमल और प्लांट आपको यहाँ पे पाँचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेंगे. ठीक है, प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक. तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही यूनिक है. अब कैसे यूनिक है वहाँ पे देखते हैं. ही रिक्वेस्ट माधव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉयज़ टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व. तो यहाँ पे उन्होंने माधव जी जो कि एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय है उनसे बोला है कि चिल्ड्रन को
बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। ही एक्सप्लेन्स दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। और उन्होंने बच्चों को बताया कि हमारे जो प्रिजर्विंग एरिया हैं, जैसे हमारे जो एरियाज हैं, वो हमारे नेशनल हेरिटेज का एक पार्ट है। ओके, माधव जी एक्सप्लेन्स टू चिल्ड्रेन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट एजेंसीज आल्सो टेक केयर ऑफ दीज फॉरेस्ट। तो वो देखते हैं कि हम लोग जो हम नॉर्मल सिटीजन हैं, सोसाइटी और हमारी जो गवर्नमेंट है, वो सभी मिल के इन फॉरेस्ट को सेव करने में लगे हुए हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, गवर्नमेंट ने रूल्स भी बनाया है, मेथड्स बनाए हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं प्रोजेक्ट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए, जिनके एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा। ये सभी इन्हीं जो रूल हैं, जो मेथड्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनके अंडर में ही बनाई गई हैं, जिसमें कि प्लांट और एनिमल्स को यहाँ पे सेव रखा जाता है, रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जानने जा रहे हैं कि इन बायोस्फीयर रिजर्व और जो हमारा नेशनल पार्क है और जो सेंचुरी है, जिसको कि आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल रहे हैं, इन सभी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो देख लेते हैं एक बार। टू प्रोटेक्ट और फ्लोरा और फौना एंड देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमारे फ्लोरा और फौना, जो हमारे एनिमल एंड प्लांट हैं, उनको ही सेव करने के लिए जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पे हैं, उन्हीं को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्व के फॉर्म में रखा गया है। ठीक है, प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। यहाँ पे ये सारी चीज़ों को बंद रखा गया है, प्रोहिबिटेड रखा गया है, ये क्राइम के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है। तो एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। तो ऐसे एरिया जहाँ पे कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और वहाँ पे उनको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, और उनके हैबिटेट मतलब जहाँ वो रहते हैं उनको किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता है, उनको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, सेकेंड है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं? एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसे एरिया जहाँ जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए है और जहाँ पे वो फ्रीली अपने हैबिटेट का यूज़ कर सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, उनको बोलते हैं नेशनल पार्क। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ये बहुत ही लार्ज होते हैं। तो आप देख सकते हैं लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग इन दीज एरिया। तो यहाँ पे ट्राइबल्स भी होते हैं, ये बहुत ही बड़ा एरिया होता है और यहाँ पे सारी चीज़ों जैसे एनिमल, प्लांट, ठीक है, इन सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है और साथ में ट्राइबल्स भी यहाँ पे होते हैं, इनको भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व, ये बहुत ही लार्ज एरिया होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं एक्टिविटी 7.3 में क्या दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 7.3 आपके लिए है फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट। तो आपके डिस्ट्रिक्ट, आप जहाँ भी रहते हैं, जैसे आप वाराणसी में रहते हैं, तो आप यहाँ पे ढूंढने वाले हैं कि यहाँ पे कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उसके बाद स्टेट में मीन्स आप यूपी में ढूंढेंगे और उसके बाद पूरी कंट्री में हमें रिकॉर्ड बनाना है। रिकॉर्ड इन द टेबल 7.1 सो दैट दीज एरियाज इन आवर आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया। ठीक है, तो ये वर्क आपको करना है। ये वर्क आपको एसएसटी में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो एक मैप लीजिए, आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं इन डेटास को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक्टिविटी है, इसको आप परफॉर्म करेंगे और यही आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो इस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे और इसको दिए गए ईमेल आईडी पे मेल करेंगे आप। अब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी इंटर इन बायोस्फीयर रिजर्व एरिया।
तो जो बच्चे हैं और प्रोफेसर अहमद और माधव जी जो कि बायोस्फीयर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, वो सभी बायोस्फीयर रिजर्व में इंटर कर चुके हैं। ठीक है, माधव जी एक्सप्लेन्स दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो एरिया किस लिए बनाए गए हैं? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, मतलब इनकी सुरक्षा के लिए। As you are aware that biodiversity is the variety of plant, animal and microorganism generally found in an area। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी किसे बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो वेराइटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी को मिला के, जैसे हमारे यहाँ पास कितने टाइप के एनिमल्स, कितने डिफरेंट प्लांट्स, कितने डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी का जो कॉम्बिनेशन है उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन दिस डाइवर्सिटी। तो जो बायोस्फीयर है, क्योंकि यहाँ पे हंटिंग, यहाँ पे ट्री को काटना मतलब डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस अलाउड नहीं है, इसलिए ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, इसको कंजर्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। और कल्चर, जो हमारे कल्चर है, कल्चर क्योंकि हमारे डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट हमारी बायोडाइवर्सिटी हमारे कल्चर से भी रिलेटेड है, इसलिए हमारे कल्चर को भी ये प्रोटेक्ट करता है। हमारे डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और ये सारी चीज़ें, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स, ये सभी यूज़ किए जाते हैं। तो क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से ही ये रिलेटेड है, इस तरीके से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके अपने कल्चर को भी सेव करते हैं। अ बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। तो यहाँ पे और डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज भी होते हैं। द पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड एज बोरी एंड पंचमारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है, तो इसके अंदर एक नेशनल पार्क है जिसको सतपुरा नेशनल पार्क बोलते हैं, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, जिसमें एक का नाम है बोरी और दूसरे का पंचमारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर एक नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे इस टेबल को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबल है। इन माई डिस्ट्रिक्ट, इन माई स्टेट, इन माई कंट्री, यहाँ पे एटलीस्ट 1 नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व लिखना है। आप इस टेबल को एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स अगर है, नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर है, नंबर ऑफ नेशनल पार्क अगर है, तो आप यहाँ पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपको दिखाया जा रहा है मैप पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कंप्लीट पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गेट है। ठीक है, ये पांचमारी सेंचुरी, नीमगा सतपुरा नेशनल पार्क यही है, ये बीच में देख रहे हैं आप, ये नेशनल पार्क है जो ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए तवा रिजर्वायर है, ये है चूरना, ये डिफरेंट पार्ट इसके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व का ये मैप। बहुत सारे लोग घूमने भी गए होंगे, देखे होंगे वो। यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी 7.4 लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज may disturb the biodiversity unknowingly. List these human activities. How can these be checked? Discuss in your class and write a brief report in your notebook. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिविटी 7.4, इसमें आपको बताना है कि आपके जो एरिया है उसमें बायोडाइवर्सिटी को कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब करती हैं। जैसे एग्जांपल यू कैन राइट इफ़ डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस देयर, मतलब पेड़ों को काटा जा रहा है, या फिर
पोल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है बहुत एरिया पे भी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, हंटिंग या पोचिंग किया जा रहा है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नोविंगली, बहुत सारी चीज़ें अननोविंगली, हमारे जो रेगुलर हैबिट है, हम रेगुलर हैबिट में बहुत सारे ऐसी चीज़ों का भी यूज़ करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो नोविंगली और अननोविंगली जो भी हमारी जो एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी को किसी भी तरीके की हार्मफुल इफ़ेक्ट आ रहा है, उसके लिए आप अपने रीजंस लिखेंगे जो भी आपको लगता है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करेंगे। जो भी डाउट हो, मैंने वैसे काफ़ी डाउट्स यहाँ पे बता दिए हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है जो जनरली होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने से लिख सकते हैं, जो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देख रहे होंगे अपने आसपास। तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, ये टॉपिक है। तो यहाँ पे देख, एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिसिएट द, तो जो बच्चे गए हैं वहाँ पे देखने पचमारी नेशनल पार्क, उन्होंने इंटर किया है बायोस्फीयर रिजर्व में और वो देख रहे हैं और वो अप्रिसिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट, वहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट देख रहे हैं और वो वेल्थ यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और जो कि एक तरीके से जो हमारे फॉरेस्ट है वो वेल्थ ही कंसीडर किए जाते हैं, तो यहाँ पे ग्रीन वेल्थ देखे जा रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट, उनको खुशी मिल रही है इन बड़े बड़े जो ट्रीज हैं इनको देख के और उनके अंदर जो एनिमल्स हैं उनको देख के। ठीक है, चीज़ें एकदम नई हैं, बहुत ही अच्छा देख पा रहे हैं, आप भी गए होंगे, आपको भी खुशी मिली होगी। ठीक है स्टूडेंट, वही पर्सनल जो एक्सपीरियंस आपका रहा है, आप भी जू देखे होंगे, बायोस्फीयर रिजर्व देखे होंगे, तो सिमिलर एक्सपीरियंस यहाँ पे बच्चों को मिल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत खुश हैं यहाँ पे। और सडनली पहेली ने एक रैबिट देखा, यहाँ पे सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट टू कैच इट, और वो उसको पकड़ना चाहती है। ठीक है, सी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट, और वो उसके पीछे दौड़ी। प्रोफेसर अहमद स्टॉप सर, और प्रोफेसर अहमद ने उसको रोका। तो जैसे आप भी हैं, तुम आप भी देखते हैं रैबिट, आप भी दौड़े होंगे किसी न किसी, जब भी कभी देखने गए होंगे किसी रैबिट या फिर किसी और एनिमल को देख के आप भी, आपका भी मन किया होगा उसे पकड़ने का। वैसे ही यहाँ पे पहेली का भी मन किया देख के उस रैबिट को, और वो उसके पीछे दौड़ गई। लेकिन आपके टीचर जो होते हैं वो, या आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि नहीं बेटा उसको पकड़ना नहीं है क्योंकि ये अलाउड नहीं है उसको पकड़ना, और उसको पकड़ना गलत बात है। अभी अभी हम लोग क्या किए, अभी हम लोग बायोस्फीयर कंजर्वेशन और जो एनिमल्स है उसको सेव करने की, उनकी सेफ्टी की बात कर रहे थे, तो उसको हम लोग पकड़ नहीं सकते। ठीक है, सी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट, और प्रोफेसर अहमद ने उसको रोक दिया है। ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट, तो वो उसको बता रहे हैं कि एनिमल जो होते हैं वो भी अपने जहाँ वो घर है, उनका रहने का जो जगह है वो वहीं पे खुश रहते हैं। अगर आप उनको पकड़ के अपने घर ले आते हैं तो वहाँ पे उनको वो चीज़ें, वो नेचर का वो हेल्प नहीं मिलता है, वो उतने खुश नहीं रहते हैं आपके साथ जितने वो अपने पर्सनल अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, सो वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, इसलिए हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स एंड प्लांट टिपिकली बिलोंग टू पर्टिकुलर एरिया, माधव जी जो हैं वो अलग अलग जगह के प्लांट और एनिमल के बारे में बताते जा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फौना। तो आप देख रहे हैं प्लांट एंड एनिमल जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनको फ्लोरा और फौना बोलते हैं। ठीक है, जो प्लांट और एनिमल जो हमारे हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो पाए जाते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे जो हमारे ट्री है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, या फिर एनिमल्स वो हर जगह नहीं मिलते, तो ऐसे प्लांट को फ्लोरा और एनिमल को फौना बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बाकिंग डियर, चीता,
leopard, wild dog, wolf, etc. are example of fauna of the पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सभी क्या है, फ्लोरा और फाना है जो कि पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब पिक्चर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, डियर। ठीक है, आपको यहाँ पे पिक्चर में कौन कौन से एनिमल और प्लांट दिखाए गए उसके बारे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो आपको देख रहे हैं 7.2 ए में वाइल्ड डॉग है ये, सॉरी। सेकंड में आप यहाँ पे चीतल देख रहे हैं, सी में उल्फ, डी में लियोपोर्ड, ये लियोपोर्ड है, ई में ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये फर्न है, और एफ में ये जामुन ट्री है। तो ये सभी फ्लोरा और फौना जो पाए जाते हैं कहाँ पे, पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी 7.5, ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम। अब आप अपने आसपास जो कि ऐसे एनिमल्स या प्लांट जो कि सिर्फ आपके पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी लिस्ट बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये सब बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इफ़ यू टेक इंटरेस्ट यू विल गेट द ग्रेट नॉलेज अबाउट योर सराउंडिंग्स, अबाउट योर कंट्री, अबाउट योर स्टेट, related to the animals and plants. So try to do these activities by yourself. You can use Google. Okay, so these will help you to understand the biodiversity in your particular area, in your district, in your state, in your country. Okay, so try to do these things. Now let's see, this is one of the most important topic and we must know about these things. There is endemic species. What is endemic species? तो स्टूडेंट हमारे बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो अब जिनकी पूरी की पूरी जो वैरायटी है वो एंड हो चुकी है, बहुत सारे एंड होने वाले हैं, मतलब एकदम ख़त्म हो चुके हैं। तो उनके बारे में यहाँ पे देखते हैं क्या होता है इस एंडेमिक स्पीसीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सून द ग्रुप क्वाइटली इंटर्स द डीप फॉरेस्ट। तो ये जो ग्रुप है, ये जो बहेली, बूजो और जो प्रोफेसर हैं माधव जी, इनका जो ग्रुप है वो डीप फॉरेस्ट में अब इंटर कर चुका है। और चिल्ड्रंस आर सरप्राइज टू सी वेरी बिग स्क्वायरल। और जो चिल्ड्रन है उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सा स्क्वायरल देखा है और वो सरप्राइज हो गए। दिस स्क्वायरल हैज़ अ बिग फ्लपी टेल। इसके पास एक बड़ी सी फ्लपी टेल है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दिस। और वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। और माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज नोन एज द जाइंट स्क्वायरल एंड इज इंडेमिक टू दिस एरिया। तो माधव जी ने बताया कि ये इसको जाइंट स्क्वायरल बोलते हैं और ये अब इंडेमिक स्पीसीज में आ चुकी है। अब देखते हैं इंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं। तो इंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ऐसे स्पीसीज जो एनिमल या प्लांट के होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। ये नेचुरली और कहीं नहीं पाए जाते हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी इंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। तो एक पर्टिकुलर टाइप का जो एनिमल है या जो प्लांट है वो किसी पर्टिकुलर जोन के लिए या स्टेट या फिर कंट्री के लिए इंडेमिक हो सकता है, मतलब वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाएगा और कहीं भी नहीं पाया जाएगा। माधव जी सोच साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे अगर हम प्लांट की बात करें तो यहाँ पे दो माधव जी ने दिखाया, ये देखिए ये पिक्चर है वाइल्ड मैंगो का। ठीक है, ये वाइल्ड मैंगो जो है ये भी एग्जाम्पल है इंडेमिक फ्लोरा का, मतलब ये सिर्फ पांचमारी बायोस्फीयर में ही पाया जाता है या उसके आसपास के एरिया में पाया जाता है। ठीक है, बिसन इंडियन जाइंट स्क्वायरल ये एक एनिमल है जो कि इंडेमिक है, जो उस पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। एंड फ्लाइंग स्क्वायरल, यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वायरल भी पाए जाते हैं। आर इंडेमिक
फाउना ऑफ दिस एरिया। तो यहाँ पे इस इंडेमिक फाउना में देखिए, मतलब जो एनिमल्स हैं वो इंडियन जायंट स्क्वायरल है, फ्लाइंग स्क्वायरल है, और इंडेमिक फाउना सॉरी बीसन, इंडियन जायंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल, ये सभी इंडेमिक यहाँ पे फाउना है इस एरिया के। ठीक है, अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटाट, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their extinction। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है और जो नए नए स्पीसीज यहाँ पे ले आए जाते हैं, उनकी वजह से भी ये जो हमारे जो इंडेमिक स्पीसीज हैं इन पे इफेक्ट पड़ता है और ये इंडेंजर में चले जाते हैं। स्पीसीज क्या होते हैं यहाँ पे उसके बारे में जान लेते हैं। स्पीसीज मीन्स अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज एंड नॉट विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीसीज। मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लार्ज नंबर में एक टाइप के ही एनिमल्स जो कि अपने ही टाइप के दूसरे एनिमल्स के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्टाइल करते हैं और ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरे ग्रुप के मेंबर्स के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, तो इनको स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल ऑफ रीजन वेयर यू लिव। तो आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास के एंडेमिक प्लांट और एनिमल्स की आप लिस्ट बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सून पहली सी अ बोर्ड विथ पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें चलते चलते पहली ने एक बोर्ड देखा है जिस पे लिखा है पांचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग द एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का जो एनिमल्स को हार्मफुल इफेक्ट पहुँचाना बहुत ही एक क्राइम के अंदर आता है, इसके लिए बहुत सारे लॉज हैं, तो वो कुछ भी नहीं करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या करती हैं, ये जो हमारे एनिमल्स हैं उनको सुटेबल कंडीशंस देती हैं। He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medical plants, firewood, etc. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनको कुछ आज़ादी यहाँ पे दी जाती है, जैसे कि वो मेडिकल प्लांट्स कलेक्ट कर सकते हैं, फायर के लिए जो भी सूखे लकड़ियाँ हैं उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने एनिमल्स के लिए, ग्रेजिंग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट वो हंटिंग, पोचिंग ये सब नहीं कर सकते। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स, क्रोकोडाइल, पाइथन, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have quite landscape, broad level forest, mountain forest and bushland in detail of big rivers. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनमें कौन कौन से यहाँ पे स्पेशल टाइप के एनिमल्स हैं। ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप डिटेल में रीडिंग इसकी कर सकते हैं। It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. जो लोग इतना कुछ करने के बाद भी जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो डिफरेंट टाइप के
हार्मफुल इफ़ेक्ट करते रहते हैं हमारे जो फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ है, तो इन चीज़ों से बचाना होगा। ठीक है। चिल्ड्रन आर रिमाइंड ऑफ देयर विजिट टू द जू, दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन। तो इनको यहाँ पे जू के बारे में भी बताया गया है कि जू क्या है। जू ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे कि वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को रखा जाता है और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, और जहाँ पे लोग जाके उनको देख सकते हैं और बहुत सारी न्यू एक्सपीरियंस उनको मिलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। आप ट्राई करिए, ट्राई टू रिवाइज थिंग्स बाय योर सेल्फ एंड ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। ओके, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स more deep way. So thank you for watching this session. Students must complete the activities which are given in this class. Okay, and complete that activities are considered as your homework for this session. Okay, so thank you for watching. Keep studying. Okay.